रात का अंधेरा और एक सोती हुई बस्ती, और वो आवाज, खिड़की की चिक, फर्श पर एक पैर की आहट। मगर ये चोर नहीं आया पैसे या जेवरात के लिए। उसकी नजर थी किसी और चीज पर, एक ऐसी चीज जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। भोपाल की एक कॉलोनी में घुसा ये शख्स महज चोर नहीं, एक सनकी था। और जब पुलिस ने उसके घर का दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था वो इतना डिस्टर्बिंग था कि पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। क्रिमिनल डायरीज में आप सुन रहे हैं एक ऐसी घटना की कहानी जो चोरी से शुरू होकर इंसानी दिमाग के अंधेरे कोने तक पहुंच गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके की। एक शांत मध्यम वर्गीय इलाका जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। आरोपी, जिसका नाम दीपेश अंकित है, एक ऐसा युवक जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। उसका परिवार, उसका बचपन, उसकी पढ़ाई, सब कुछ औसत था। मगर क्या वाकई सब कुछ सामान्य था, या उसके अंदर कोई ऐसी खामोश लड़ाई चल रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हमारे समाज में जहाँ सेक्स और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात नहीं होती, वहाँ ऐसे कई दिमाग अंधेरे में भटकते रह जाते हैं। दीपेश भी शायद उनमें से एक था। मंगलवार की एक सामान्य रात, कोलार की अमरनाथ कॉलोनी में एक डेयरी संचालक का परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी बालकनी में एक आहट हुई। चोर पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के कपड़े गायब हो रहे थे, मगर आज का चोर कोई माहिर नहीं था, वह बेहद लापरवाह था। बालकनी में घुसते वक्त उसकी जेब से एक छोटा सा कार्ड गिर गया, एक श्रमिक कार्ड, और यही एक छोटी सी गलती बन गई उसकी सबसे बड़ी भूल। घर के लोगों को आहट सुनाई दी, लाइट जली, और चोर अंधेरे में ऐसे भागा जैसे उसकी जान पर बनाई हो। वह भाग निकला, मगर छोड़ गया अपनी पहचान, एक ऐसा सबूत जो पुलिस को सीधे उसके दरवाजे तक ले जाने वाला था। अगले दिन दोपहर कोलार पुलिस के हाथ वह कार्ड लगा। नाम दीपेश अंकित, पता मौजूद था। केस सुलझता नजर आ रहा था, बस जाकर गिरफ्तार करना था, एक रूटीन ऑपरेशन। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस टीम दीपेश के किराए के कमरे के बाहर पहुंची तो हल्की सी खटखटाहट के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक अजीब सी खामोशी थी। क्या वह भाग चुका था या फिर कुछ और? पुलिस ने दरवाजा खोला और वो जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कमरे में दीपेश अपने बिस्तर पर सो रहा था, मगर उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स थे। चोरी किए हुए आसपास बिखरे हुए थे और भी महिलाओं के कपड़े। ये नजारा इतना विचित्र और परेशान कर देने वाला था कि पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये कोई सामान्य चोर नहीं था, यहाँ कोई और ही गेम चल रहा था, एक मानसिक उलझन, एक खतरनाक सनक। पुलिस ने दीपेश को हिरासत में लिया। तलाशी शुरू हुई। उसके कमरे से महिलाओं के दर्जनों अंडरगारमेंट्स और अन्य कपड़े बरामद हुए। हर चीज सबूत थी। पूछताछ में दीपेश की मानसिक हालत साफ नजर नहीं आ रही थी। वो या तो चुप रहता या कम बातें करता। कोलार थाना प्रभारी को समझ आ गया कि ये केस पुलिस के हाथ से ज्यादा मनोचिकित्सक के हाथों में जाने वाला है। और फिर पता चली असली त्रासदी। अमरनाथ कॉलोनी की महिलाएं पिछले कई दिनों से परेशान थीं। उनके कपड़े गायब हो रहे थे, मगर लोग लाज के डर से, शर्म के मारे किसी ने पुलिस में शिकायत तक नहीं की। ये सामाजिक बंदिशें ही चोर के लिए सुरक्षा कवच बन गई थीं। उसे पता था कि शिकायत होने की संभावना बहुत कम है। पुलिस ने दीपेश को मेडिकल जांच के लिए भेजा। मनोचिकित्सकों ने बताया कि ये फेटिशिज्म का एक गंभीर मामला हो सकता है। फेटिशिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति को किसी खास वस्तु जैसे कपड़े, जूते से यौन संतुष्टि मिलती है, और जब ये सनक हद पार कर जाती है तो व्यक्ति चोरी जैसे जोखिम भरे कदम भी उठाने लगता है। अदालत में ये केस सीधा साधा चोरी का केस नहीं था, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का पहलू जुड़ा हुआ था। दीपेश पर चोरी और गृह प्रवेश के आरोप लगे, मगर मेडिकल रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आरोपी पूरी तरह से मानसिक रूप से संतुलित नहीं था। उसकी हरकतें एक बीमारी का नतीजा थीं। अदालत के सामने सवाल था, क्या उसे सजा दी जाए या इलाज? अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी को जेल नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में इलाज के लिए भेजा जाता है। दीपेश का भी यही हुआ। उसे न्यायिक हिरासत में रखते हुए मनोचिकित्सीय इलाज शुरू करवाया गया। सजा नहीं, सुधार का रास्ता अपनाया गया। हालांकि चोरी के आरोप बने रहे। ये कहानी सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे समाज की कहानी है जहाँ मानसिक बीमारियों को पागलपन समझकर छुपा दिया जाता है। दीपेश अगर समय रहते किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंचता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। ये उन महिलाओं की कहानी भी है जो शर्म और समाज के डर से अपनी परेशानी तक बता नहीं पाती। अगर पहली घटना के बाद ही किसी ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद ये सिलसिला इतना लंबा न खींचता। क्रिमिनल डायरीज के इस एपिसोड से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इस पर बात करने में शर्म नहीं, समझदारी है। दूसरी, किसी भी अप्रिय घटना की शिकायत तुरंत करें। चुप रहना अपराधी को और बढ़ावा देना है। दीपेश की कहानी एक डरावनी मानसिक बीमारी की दास्तान है जिसका इलाज था, मगर उसे नहीं मिल पाया। तब तक नहीं जब तक वो एक अपराधी नहीं बन गया। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या दीपेश जैसे लोगों के लिए सजा ज्यादा जरूरी है या इलाज? इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और